नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 10 मार्च का करंट अफेयर्स देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट है, कौन सा गीजर 6 साल में पहली बार फटा है? कौन सा गीजर 6 साल में पहली बार फटा? तो इसका आंसर हो जाएगा इचिनस गीजर। कौन सा? इचिनस गीजर, यानी इचिनस गीजर 6 वर्षों में पहली बार फटा है। यह गीजर संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान के नारिस गीजर बेसिन में स्थित है। इचिनस गीजर 2020 से कब से? 2020 से निष्क्रिय था। शोधकर्ताओं का कहना है कि गीजर निष्क्रिय होने से पहले कुछ समय के लिए सक्रिय रह सकता है। गीजर का भूतापी रूप से गर्म झरने होते हैं जो रुक रुक कर फटते हैं। प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी उच्च सुरक्षा वाली जेल की प्रमुख बनने वाली पहली कश्मीरी महिला। तो पहली कश्मीरी महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबा शाल। यानी सबा शाल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे बड़ी उच्च सुरक्षा जेल की प्रमुख बनने वाली पहली कश्मीरी महिला है। उन्हें श्रीनगर केंद्रीय जेल का अधीक्षक नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति जम्मू कश्मीर गृह विभाग के एक आदेश द्वारा घोषित की गई। इसमें 4 अधिकारियों को विभिन्न जेलों के अधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है, जिसमें शाल को विशेष रूप से श्रीनगर केंद्रीय जेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुर्लभ डस्की ईगल उल्लू का जोड़ा देखा गया? तो किस राज्य में देखा गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। किस राज्य में देखा गया? तो उत्तराखंड के तराई पश्चिम वन प्रभाग के फोटो पर्यटन क्षेत्र में दुर्लभ डस्की ईगल, कौन सा ईगल? डस्की ईगल उल्लू का एक जोड़ा देखा गया। इन्हें कार्बेट टाइगर रिजर्व के पास देखा गया। इस खोज से सर्वेक्षण वादियों और पक्षी विशेषज्ञों में उत्साह का माहौल है। इस प्रजाति के को लगभग 15 वर्षों से अधिक समय से इस क्षेत्र में आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं किया गया था। अंतिम बार 2010 में इसको देखा गया था। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। पहला संस्करण छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला आयोजन 25 मार्च से 6 अप्रैल तक 2026 तक चलेगा। यानी कब से कब तक चलेगा? तो 25 मार्च से 6 अप्रैल तक यह चलेगा। इसमें इसकी मेज़बानी के स्थान पर मेज़बानी रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में की जाएगी। इसमें कौन कौन सी प्रतियोगिता हो सकती है? तो इसमें प्रतियोगिता होगी 7 पदक योग्य खेल शामिल है। इसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में जल दाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड। यानी स्कॉटलैंड जल दाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला ब्रिटेन का पहला देश बन गया है। स्कॉटलैंड में जल दाह संस्कार को कानूनी मान्यता मिल गई है, जिससे यह यूनाइटेड किंगडम का पहला देश बन गया है जहां शवों को अंतिम संस्कार के इस वैकल्पिक तरीके की अनुमति दी गई। क्षारीय जल अपघटन के नाम से जानी जाने वाली यह प्रक्रिया पारंपरिक दफन और अग्निदाह संस्कार के अतिरिक्त परिवारों के लिए तीसरे विकल्प के रूप में पेश की गई। विश्व वन्य दिवस पर हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस घोषित किया गया? यानी ये दिवस कब घोषित किया गया था? ये हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। तो इसको पहली बार 2013 में कब घोषित किया गया इसको? तो 20 दिसंबर 2013
2013 में इसे घोषित किया गया था। 2013 में महासभा ने 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य दिवस घोषित किया गया और 1973 में लुप्त प्राय वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन साइट्स पर 3 मार्च को हस्ताक्षर किए थे। यह दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया। कब मनाया गया? 2014 में। और इसे घोषित कब किया गया था? तो इसे घोषित किया था 2013 में। 7 ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किस संगठन द्वारा वीएस हॉर्डास के 3 लगातार उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए गए? तो कौन से उससे किए गए? तो ये किए गए डीआरडीओ द्वारा VSHORDS के 3 सफल उड़ान परीक्षण संपन्न किए गए। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के 3 सफल उड़ान परीक्षण संपन्न किए। अगला प्रश्न है, भारत के चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत कुनो राष्ट्रीय उद्यान में किस देश से 9 चीतों को स्थानांतरित किया गया? तो कहाँ से किया गया स्थानांतरित? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। कहाँ से किया गया? बोत्सवाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोत्सवाना ने 9 चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। भारत के चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत बोत्सवाना से स्थानांतरित किए गए 9 चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बाड़ों में छोड़ा गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चीतों को छोड़ने का कार्य संपन्न किया। यह भारत में लाए गए अफ्रीकी चीतों का तीसरा जत्था है। इसमें 6 मादा और 3 नर चीतों के आने से भारत में कुल चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो कुल चीतों की संख्या हो गई 48। इसमें कितने चीते लाए गए? तो 6 मादा और 3 नर चीते लाए गए। दिल्ली में लड़कियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली लखपति बिटिया योजना किस व्यक्तित्व के द्वारा शुरू की गई? तो किस व्यक्तित्व के द्वारा शुरू की गई? दिल्ली में लड़कियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू की गई। तो वो की गई इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2 मार्च को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महत्वाकांक्षी दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किया गया। ने सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिलोचन पोखरेल स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर इसका नाम रखा गया। इन्हें पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के द्वारा यह घोषणा की गई। सिक्किम के की गई और रंगपो में अखिल सिक्किम खास क्षत्रिय बाहुन का कल्याण संघ के 31वें स्थापना दिवस के दौरान इस निर्णय की घोषणा की गई। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें।